प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र और राज्य सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना, मगर पीएम आवास योजना को निचले स्तर के कर्मचारियों ने बना दी है भ्रष्टाचार की योजना। आए दिन पीएम आवास योजना में पैसा मांगने की शिकायतें सामने आ रही हैं। सरकार की लाख सख्ती के बावजूद भ्रष्टाचार का यह खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आज सीएम हेल्पलाइन में बात इसी योजना की हो रही है। देखिए हमारे शाजापुर संवाददाता सैयद आफ्ताब अली की ये रिपोर्ट। पीएम आवास योजना के जो मकान हैं उनकी किस्तों में कई बार निचले स्तर पर पैसा मांगा जाता है। अब ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। मगर प्रदेश के मुखिया की इस नसीहत का कोई असर पड़ता नजर आ रहा हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। शाजापुर जिले के जावेद की सुनिए। सहायक सचिव है अकरम बकायन के अंदर, उसके खिलाफ चल रही है। मैंने कालेपल भी दिया आवेदन, एसडीएम साहब को भी दिया, शाजापुर 2 मरतबा भी दिया, भोपाल तक भी चला गया। उसके बाद इन लोगों ने अधिकारियों ने जांच के लिए बकायन पंचायत के अंदर जांच के लिए पहुंचाए थे। तो उसमें मेरा नाम था 242 में सूची के अंदर मौके पे मौजूद है, और उन्होंने अब मेरा कर दिया 344 पे, यानी अपात्रों में कर दिया। और 15,000 रुपये की नकद राशि मेरे से ले चुका है। 24,000 की बात थी। अगर इसके बीच में मैं 10,000 रुपये उसको दे देता हूं तो वो आज ही मेरी कुट्ठी के पैसे सरकार से डलवा देता है। सीएम हेल्पलाइन से भी फ़ोन आया और मुझे डरा रहा है। वे अगर वो कालेपल का सीओ है, वो बोलता है कि अगर तू शिकायत वापस नहीं लेगा तो तुझे भी जेल पहुँचाया जाएगा। जावेद काला पीपल जनपद के बकायन गांव का रहने वाला है और उसका आरोप बकायन गांव के रोजगार सहायक पर है कि उसने पीएम आवास योजना के लिए जावेद से पैसों की मांग की। जावेद की हालत देखकर समझ आता है कि वो इसके लिए पात्र है, क्योंकि उसके पास कच्चा मकान है और इसलिए उसने पीएम आवास योजना के लिए अप्लाई किया था। लेकिन पैसे देने के बाद भी जब मकान आवंटित नहीं हुआ तो जावेद ने इसकी शिकायत तहसील कार्यालय में की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तो वो जिले के आला अधिकारियों को भी इसकी शिकायत कर चुका है। अब ये केवल अकेले जावेद का मामला नहीं है, बल्कि गांव के बाकी लोगों से भी इसी तरह से रोजगार सहायक ने पैसों की मांग की है। मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिली और ये शौचालय की शिकायत करी थी 181 पे, तो मेरे को पैसा मिल गया। तो उसकी वजह बोलता है मंत्री कहना कि तेरे को कभी भी लाभ नहीं मिलेगा सरकारी, शिकायत वापस ले ले। मैंने नहीं ली, यही समस्या। और मेरी मम्मी की भी काट दी। समस्या यही साहब, 1 हेक्टेयर ज़मीन का बोला मेरे से, आपके निशान लगा चाहिए, आपको नहीं मिल सकती कुटी। मैंने बात करी 2-3 बार तो कि आपका आ ही नहीं सकती कभी भी। यानी गांव के लोगों से पैसा तो ले लिया मगर मकान नहीं दिया गया। अब एक तरफ सीएम मंच से कहते हैं कि निचले स्तर पर आम आदमी से पैसा मांगा जा रहा है, ऐसी शिकायतें मिलनी नहीं चाहिए। और आम आदमी जब अफसरों के पास शिकायत करता है तो उसकी शिकायत पर कोई तवज्जो दी नहीं जा रही। शिकायत पर तो ध्यान दिया नहीं जा रहा, उल्टा अधिकारी निचले स्तर के कर्मचारियों को बचाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जब द सूत्र ने इस मामले में जनपद के सीईओ से बातचीत की तो पहले तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पैसा दिया वो पात्र ही नहीं है, दूसरी तरफ पैसा दिया तो वो भी दोषी है। हालांकि बाद में सीईओ ये कहते नजर आए कि कोई भी उन्हें शपथ पत्र में लिखकर दे कि पैसा मांगा गया तब वो कार्रवाई करेंगे। कोई आदमी मुझसे ये कहता है कि साहब फलाना आदमी मुझसे पैसे मांग रहा है। आप एक चीज बताओ, मैं आपसे पैसे मांगू तो मुझे 10,000 रुपए दे दो, आप मुझे क्यों दोगे बताओ? सर कुछ काम रहता है तो मैं नहीं दे रहा हूँ, पर जो प्रार्थी उनने तो दिए ना सर, उनका आरोप है उनने कलेक्टेड कार्यालय में भी अपन है ना। अब एफिडेविट मुझे तो दें, बिल्कुल मुझे देते नहीं है तो किसी व्यक्ति के ऊपर आप आरोपित कैसे सिद्ध कर पाएंगे? तो सर क्या साक्ष्य देते नहीं है। साहब उन्हें हमसे 15,000 मांगे थे। अरे मांगे थे, कब दिए, किसके सामने दिए, क्या चलो ये सब चीजें नहीं है, ये एफिडेविट ही शपथ पत्र पे दे दो। अब सीईओ कह रहे हैं कि शपथ पत्र पर लिख कर दें कि रिश्वत मांगी गई है, मगर अहम बात यह है कि जावेद और गांव के बाकी लोगों ने बाकायदा आवेदन दिए हैं।
इन आवेदन पत्रों पर सीईओ को भरोसा क्यों नहीं है? और तो और सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई है, लेकिन वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। दिक्कत यही है कि आम आदमी राजनीति और प्रशासनिक तंत्र के बीच फंस गया है। मुख्यमंत्री समेत बाकी सारे जनप्रतिनिधि कहते हैं कि शिकायत करो, वो आम लोगों के साथ हैं, और जब सिस्टम के सामने शिकायत लेकर जाओ तो कोई कार्रवाई नहीं होती। मगर भरोसा किस पर किया जाए? आम आदमी को यही समझ नहीं आता। बहरहाल आप भी सिस्टम से हैं परेशान और कहीं नहीं हो रही सुनवाई, तो आप हमें अपनी शिकायत भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7000024141 और ईमेल आईडी है official@thesutra.com। अगली बार किसी और मामले को लेकर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।